नाजरीन आदाब व तस्लीमात, मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। आप देख रहे हैं उर्दू चैनल। आज की सुर्खियां लेकर हाजिर खिदमत हूं। 35 साल में 40,000 हलाकतें, 3,000 हड़तालें, 8 साल तक दगरगूं सूरत हाल, सरहदें पुरअमन, पाकिस्तान मोदी से खौफजदा। असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों की हुक्मरानी खत्म करेगा। वज़ीर दाखिला का तूफानी इलेक्शन दौरा, पीर पंचाल, मेहंडर, राजौरी, सुरनकोट, थन्ना मंडी और लखनपुर में 5 बड़े चुनावी जलसों से खिताब किया। सुरनकोट में खिताब करते हुए कहा, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी हमारा पहाड़ी बच्चा बन पाए। भाइयों बहनों, ये आपका अधिकार है। आज इतनी बड़ी जलसे में मैं पूछना चाहता हूं, किसने महरूम रखा आपके अधिकार को? किसने महरूम रखा? ये 3 पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी ने आपको अधिकार से महरूम रखने का काम किया है। महरूम रखने, और अभी भी पेट नहीं भरा है। घोषणा पत्र में एनसी लेकर आई कि जो रिजर्वेशन दिया है इसको हम रीलुक करेंगे। उमर साहब, आज मैं कहकर जाता हूं, हमारी पहाड़ियों में सुरनकोट की पवित्र भूमि पर आप उल्टा लटक कर सीधा हो जाइए। पहाड़ियों के आरक्षण, ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और एनसी, मैं आज उनको पूछने आया हूं, 35 साल आपने राज किया, दहशतगर्दी बढ़ी, 40,000 लोग मारे गए, 3,000 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा। जम्मू कश्मीर 8 साल तक अंधकार में डूबा रहा। इसके जिम्मेदार आप, नरेंद्र मोदी साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब यहां आकर थोड़ा डर पैदा कर कि दहशतगर्दी जम्मू के क्षेत्र में पूंछ, रजौरी, डोडा में भी आएगी, पहाड़ियों पर आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है कि हरी भरी पहाड़ियों में दहशतगर्दी, टेररिज्म लाने की। हम इसको समाप्त कर देंगे। भाइयों, आप मेरे पर विश्वास करें। नफरत और जहर फैलाने वाली कुव्वतों को मुस्तरद करना लाजमी। भाजपा ने जम्मू कश्मीर को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। उमर अब्दुल्ला का पुंछ, सुरनकोट और मेहंडर में अवामी इज्तिमात को खिताब। नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। आखिरकार 10 साल के लंबे अरसे के बाद दोबारा इसी पार्क में इसी तरह इलेक्शन के जलसे को खिताब करने का मुझे मौका हासिल हुआ। 10 साल पहले भी इसी तरह, इसी जगह, यही उम्मीदवार लेके मैं यहाँ पे खड़ा था। उस वक्त भी मैंने वोट के आपसे गुजारिश की थी। उस वक्त मैंने उम्मीद की थी आपके वोट हमें हासिल होंगे, लेकिन उस वक्त माहौल कुछ अलग था, नाराजगियां कुछ और थी, माहौल आपका कुछ और था, और आपने फैसला जो है एक अलग फैसला किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के आपने कलम दवात के निशान पे उंगली डाली और उनको यहाँ से कामयाब किया, क्योंकि उस वक्त उनका एक ही नारा था, पीडीपी को जितवाओ और बीजेपी को बाहर रखो। जगह जगह इलेक्शन में वो यही कहते रहे कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। आप लोगों ने पीडीपी को जितवाया, बहुत औरों ने पीडीपी को जितवाया, 28 सीटों में पीडीपी जीती, हम रह गए। और वो 28 के 28 एमएलए जो हैं इलेक्शन के फौरन बाद बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। वो कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। 10 साल पहले जब मैं यहाँ खड़ा था एजाज जान साहब के लिए वोट मांगने के लिए, हमारी अपनी रियासत थी, लद्दाख हमारा हिस्सा था, हमारा अपना झंडा था,
हमारा अपना आइन, अपनी शनाख्त, वजूद, पहचान, जमीन पे हक, दरिया पे हक, पहाड़ों पे हक, जंगलों पे हक, आज 10 साल के अरसे के बाद इनमें से कुछ भी हमारा नहीं रहा। न हमारी रियासत है, न लद्दाख हमारे साथ है, न हमारा झंडा है, न आइन है, न जमीन पे हक, न जंगल पे हक, न दरिया पे हक, न ये हवा। लेकिन इसके बरक्स वादे हमसे बहुत हुए। जब 370 को हटाने की बात आई तो जगह जगह बीजेपी और मरकज की हुकूमत ने कुछ हवेली के लोगों को कहा ये 370 आपकी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट थी। इस 370 भाजपा बताए 10 साल में कौन से नए काम किए हैं। रोजगार दिया, न मुलाजमतें, सिर्फ झूठ बोले, मरहम हम लगाएंगे, खरगे ने कहा। उसके नाम पे तोड़ना चाहते हैं और ये झूठ बोलते फिरते ये बीजेपी के लोग प्रचार बहुत करते हैं इससे, और खास करके इसमें सबसे ऐसा अपप्रचार करने में हमारे होम मिनिस्टर बहुत मशहूर है। बोलते तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें, बाद में बोलते नहीं ये इलेक्शन के जुमले थे, हमने बोल दिया। तो हमारे जुमले नहीं, हम सही ढंग से इसको लागू करने का एक हमारा मुद्दा है और हमारा फर्म डिसीजन है। इसीलिए ये जो ओबीसी का जो हक है उनको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और छठा हमारा नौकरी हमारा हक। देखिए ये 1 लाख नौकरी खाली है, तो 1 लाख नौकरी हम इमीडिएटली इसको देंगे, नोटिफाई करेंगे और लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि हम आने के बाद काम करने वाले हैं, हम कहेंगे। एसटी फोरम और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में भाजपा उम्मीदवारों को कामयाब किया जाए। सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इस पे बड़े बारीकी से काम किया और बिल आखिर इस नतीजे पे पहुंची कि पहाड़ियों के साथ इंसाफ करना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि पहाड़ी एसटी स्टेटस के लिए डिजर्व करते हैं। तो इसी दौरान में हमारे चंद गुज्जर भाइयों के जहन में ये बात डाली गई है कि आपके कोटे के अंदर पहाड़ियों को शामिल किया जाएगा, जिस पे कुछ हंगामे होने लगे, शोर शराबा होने लगा। आखिर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जब राजौरी में तशरीफ लाए तो स्टेज से उन्होंने एक ऐलान किया कि जो गुज्जर कम्युनिटी का कोटा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि पहाड़ियों के साथ इंसाफ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा सबका साथ सबका विश्वास जो है वो उन्होंने साबित करके दिखाया। गुज्जर कम्युनिटी के कोटे के साथ कोई छेड़छाड़ न की और पहाड़ियों को 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ये मुबारक हो पीर पंजाल नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के जहाँ जहाँ पहाड़ी है सबको ये मुबारक हो। पहली बात। सेकंड बात ये है कि जब ये प्रोसेस चल रहा था, जब इस पर मेहनत हो रही थी, वर्क हो रहा था, तो उस वक्त जितने भी लीडरान थे पुंछ राजौरी के, खिता पीर पंजाल के जो पहाड़ी लोग थे, उनके ये बयान थे, ये स्टेटमेंट थी कि आसान का बदला आसान से चुकाएंगे, हम कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमें पहाड़ी एसटी स्टेटस मिलता है, ये हमारा वादा है, ये हमारा ईमान है कि हम किसी भी पार्टी से कोई मनी डेट लेके टिकट नहीं लड़ेंगे। मैं उन भाइयों से, उन पहाड़ियों को, ये उन लीडरों को ये बात बता देना चाहता हूँ, अगर ये एसटी स्टेटस आपको ना मिलता, आज खिता पीर पंजाल के अंदर हर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होती, तो आपका मकाम आम वोटर की तरह होते, जिस तरह से आम वोटर। यस, कि ये चुनाव का मौका जो होता है एक खास मौका होता है जब हम अपने आप के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जब हम मतदान करते हैं, और वो मौका आज आया है। मैं किसी खास पार्टी की तरफ इशारा नहीं करूंगा,
क्योंकि आज़ादी है, वो अपनी मर्जी से वोट दे। लेकिन एज ए वकील मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप नज़र डालिए पूरी दुनिया में आज क्या चल रहा है। आज मिलिटेंसी जो है वो पूरी दुनिया में है। इससे पहले भी यहाँ थोड़ी बहुत मिलिटेंसी थी, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अरूज पर थी। तो एक पार्टी ने जो है वो यहाँ बड़ी दानिशमंदी से उस मिलिटेंसी को कर्व किया। हालात ठीक है तो हम मजदूरी करेंगे, हालात ठीक है हम अपने घर रहेंगे। इसलिए आने वाले इस चुनाव में अगर हमने वोट देना है तो अपने आप को देना है, किसी बीजेपी को नहीं देना है, एनसी को नहीं देना है। अपनी सुरक्षा के लिए, अमन के लिए, उस पार्टी के लिए जो एक सोशल सेकुलर पार्टी है, जिसने डेवलपमेंट के साथ जो है हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर को मजबूत किया है, हमारे फौजियों को जो है वो मजबूत किया है। और आज जो जरूरत है वो यही है कि एक तरफ जो है वो कुछ ऐसी ताकतें जो है वो चुनाव लड़ रही हैं और लड़वा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी जो है वो अमन की बहाली के लिए, अमन की ज़ामनी के लिए जो है वो मैदान में है। फैसला आप लोगों के हाथ में है। क्या आप लोगों ने मिलिटेंसी का शिकार होना है, मुदमनी का शिकार होना है, तो ठीक है आप उनको वोट दें। अगर आपने अमन बहाली और आपसी भाईचारे के लिए वोट देना है तो मैं आप सब से ये अपील करूंगा कि आप बीजेपी को वो अपना कीमती वोट दें। तो मेरी आपसे यही एक मशवरा है, वोट जरूर दें और जो है पुरअमन तरीके से जो है, क्योंकि दूसरी ताकतें जो है वो कोशिश करेंगी कि बूथ जो है वो कैप्चर किए जाए, खलल डाला जाए। आप उन चीज़ों से परहेज करें। आप दर गुजार के जो देखें या सभी की तरफ देखें मेरी एक चीज़ है, दे आर इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर लीडिंग द सोसाइटी, दे आर लीडिंग द सोसाइटी। बार एसोसिएशन में 106 हमारे मेंबर हैं, दे आर डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन मोस्टली यहाँ पहाड़ी लोग हैं। मुझे एक चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितना इंटेलेक्चुअल तबका है, जितना पढ़ा लिखा तबका है, जो सोच वाले लोग हैं और जो पहाड़ी और गैर पहाड़ी भी हैं, वो अपना वोट ज़ाया नहीं करेंगे। वो 95% वोट जो है वो नरेंद्र भाई मोदी को डालेंगे और पहाड़ी बच्चों के भविष्य के लिए डालेंगे। आपके माध्यम से एक चीज़ और अपील करना चाहता हूँ, मेरी पुंछ के तमाम भाइयों से अपील है कि कल राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो पुंछ में तशरीफ़ ला रहे हैं, बगैर मजहब बिल्लत, बगैर कास्ट क्रीड एंड कलर। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग गाड़ियां भेजी जा रही हैं और बड़ी तादाद में लोग जो फौरा गार्डन में उनकी बहुत बड़ी रैली हो रही है। आप सुने देश का रक्षा मंत्री क्या आपको मैसेज दे रहा है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतरम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।